हेलो स्टूडेंट, तो जितने भी छात्र छात्रा क्लास 9वीं में स्टडी कर रहे हैं उनका यहाँ पर मासिक परीक्षा जो 27 सितंबर को सोशल साइंस की एग्ज़ाम होने जा रही है। ठीक है, आपका परीक्षा वो 26 तारीख से शुरू हो रहा है, 26 अक्टूबर से। तो आपका जो सेकंड पाली में जो है सोशल साइंस का एग्जाम में होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ये वायरल क्वेश्चन पेपर बाबू। ठीक है, याद रखिएगा ये वायरल क्वेश्चन पेपर है। कैसे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है, इसका आंसर की कहाँ पे मिलेगा, सारा कुछ हम इस वीडियो में आपको बताने वाले। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। इसका जो है ना सब्जेक्ट कोड है सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट कोड है वो 111। समय जो रहेगा वो 1.5 घंटे रहेगा और पूर्णांक जो रहेंगे 50 मार्क्स का रहेंगे। ठीक है, यानी 50 नंबर के इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपका 30 ऑब्जेक्टिव होगा, 20 जो होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। जिस तरह से आप लोग सितंबर में एग्जाम दिए थे उसी तरह जो है यहाँ पर अक्टूबर में फिर एग्जाम लिया जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन समझिएगा क्या कहा जा रहा है। यानी कि उत्तमाशा अंतरा यानी कि अंतरिक्ष की खोज जो है ना किसने की थी, यानी कि उत्तमाशा। ठीक है, उत्तमाशा अंतरिक्ष का जो है ना खोज जो किए थे ना वो किसने किए थे, तो याद रखिएगा यानी कि बार्थोलोमिया डियाज ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर को कहाँ पर डाउनलोड करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा, सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है। ठीक है, ये वायरल क्वेश्चन पेपर बाबू बता दे, बार बार आपको बता रहे हैं कि वायरल क्वेश्चन पेपर है, सभी को आप लोग याद कर लीजिए। सिर्फ मासिक परीक्षा नहीं बल्कि वार्षिक परीक्षा में भी आपको काम देगा, क्लास 9th वाले जो भी 2024 में परीक्षा देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। फ्रांस की जो है राज क्रांति के समय वहाँ का राजा जो थे ना वो कौन थे, तो याद रखिएगा लुई 16वीं थी। कौन थी, लुई 16वीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कर रहा है 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। यानी कि कहने का मतलब हुआ 2017 में जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो ना कौन सा देश वो है वो अलग हो गया था, यानी कि उससे दूर हो गया था, तो रूस हो गया था। ठीक है, याद रखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्र संघ का जो है स्थापना हुआ था ना वो 14 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था जी, 14 अक्टूबर 1945 में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उससे पहले यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। नाजी पार्टी का जो ना प्रतीक चिन्ह जो है ना वो क्या है, स्वास्तिक है। क्या स्वास्तिक, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है नाजीवाद के प्रवर्तक जो थे ना वो कौन थे, तो नाजीवाद का प्रवर्तक जो थे वो हिटलर थे। कौन थे जी, हिटलर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था। भारतीय जो है वन अधिनियम वो पारित किया गया था ना वो 1865 ईस्वी में क्या हुआ था, ये पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कहा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो संयुक्त राष्ट्र का यहाँ जो है हेडक्वार्टर वो कहाँ है, तो आपको याद रखना है। सही आंसर हो जाएगा 8 का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन करा अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ। अमेरिकी जो ना संविधान जो लागू हुआ था वो 1789 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी, बताएगा। मॉन्टेस्क्यू जो है ना कौन सा पुस्तक लिखे थे, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कौन से लिखे थे, आपको इसका कमेंट में आंसर दे देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था ना वो कब हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ जो हुआ वो कब हुआ, तो 11 का सही आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ यानी शुरू हुआ था 1939 ईस्वी से। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है संस्थाल विद्रोह का नेता निम्न में से कौन था। संस्थाल विद्रोह का नेता जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो याद रखिएगा सिंधु कान्हू यानी कि कान्हू। ठीक है, कान्हू। ठीक है, कान्हू हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन करा संयुक्त राष्ट्र संघ
का नामकरण किसके द्वारा किया गया? 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रैंकलिन डी यानी कि रूजवेल्ट द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा? तो 14 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 7वां स्थान रहा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है भारतीय नामक समय जो है ना ग्रीन विच स्टैंडर्ड टाइम से कितने घंटे आगे हैं? तो 15 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ना, ये यानी कि 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है, 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न कारकों में से कौन सा जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा जलवायु को प्रभावित नहीं करता? देशांतर जो है ना नहीं करता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? विश्व में जो है ना सबसे अधिक यानी सबसे ज़्यादा जहाँ कहाँ होती है? तो यानी कि मानसून राम में होती है, ठीक है, याद रखिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन करा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा का रेखा को क्या नाम है? ठीक है, ये हमारा भारत हो गया, ये हमारा पाकिस्तान हो गया, ठीक है, पाकिस्तान हो गया। तो इस जो रेखा को बोलेंगे, ये रेखा को क्या बोलेंगे? तो यही यहाँ पर बात किया जाता है, इस रेखा को बोलेंगे रेड यानी कि रेड क्लिफ्ट लाइन, ठीक है, रेड क्लिफ्ट लाइन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए आपको क्वेश्चन पेपर आगे कैसे डाउनलोड करना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा कुछ बताते हैं, जिस तरह सब बताते हैं उसी तरह सबको करना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल खोलना है। गूगल खोलने के बाद आपको सर्च क्या करना है? QNA मॉल, ठीक है, क्या सर्च करना है? QNA मॉल, ठीक है, QNA मॉल। जैसे ही आप लोग सर्च कर देते हैं उसके बाद आपको नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए QNA मॉल का यहाँ पर सेक्शन खुल जाएगा। इसी पे आपको क्या करना है? क्लिक कर देना, ठीक है, इसी पे क्या करना है? आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर क्लास 9th वाले सेक्शन दिखेगा, ठीक है। उससे पहले आपको इस पर क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको 9th वाले सेक्शन पर क्लिक करिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 9th लिखा हुआ, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं ना उसके बाद इस तरह से खुलेगा। अब यहाँ पर करा खोल लें, तो खोलें तो इस पर क्लिक करना तभी ना खुलेगा। इस पर आपको क्या कर देना? क्लिक कर देना। इस पर जैसे आप लोग क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से खुल जाएगा। इस तरह से खुलने के बाद यहाँ पर नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए ये लिंक दिया गया है, ठीक है। इस पर आपको क्या करना? क्लिक करना। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए क्लास 9th सभी क्वेश्चन पेपर हुआ वायरल, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आ जाना आपको। अब यहाँ पर देखना कौन सा सब्जेक्ट है? सोशल साइंस, ठीक है। तो सोशल साइंस के सामने इस पर क्लिक करेंगे ना, इसी पर नहीं क्लिक करेंगे, तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको नीचे आ जाना, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए सारा कुछ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का दिया गया। ऑब्जेक्टिव आंसर क्या आ जाना? एग्जाम से पहले बता दें, एग्जाम से 2 से 3 दिन, ठीक है, 2 से 3 दिन पहले यहाँ पर ABC सारा यहाँ पर अपडेट कर देंगे, ठीक है। घबराइएगा नहीं, आप लोग जाकर देखते रहिए। अब यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बारी आती है, तो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार से यहीं पे रहने वाला, कहीं जाने का अंदर ज़रूरत नहीं है, बस यहीं पर रहेगा। यहाँ से देख कर लिखिए, स्क्रीनशॉट करना, स्क्रीनशॉट करिए। अगर चाहते कि ना सर हम डाउनलोड ही कर ले तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पर बटन भी डाउनलोड का लगा दिया गया, ठीक है। इसी तरह आपको लोग कर सकते हैं। तो जाइए फटाफट अभी से चेक करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? किस देशांतर को भारत की मानक यानी कि म्यानोत्तर रेखा माना गया है? तो कितना माना गया? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो 20 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, यमुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यमुना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, गंडक नदी जो है ना नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? गंडक जो नदी है ना नेपाल में जो है किस नाम से जानी जाती है? तो सभी को याद रखना है किस नाम से जानी जाती है, आपको कमेंट कर देना, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं कितने विद्यार्थी सही करते हैं। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न करा, कांवड़ झील कहाँ स्थित है? तो सभी को पता हो कांवड़ झील जो है ना बिहार के बेगूसराय में, ठीक है। बेगूसराय कहाँ? बिहार में पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो लागू किया गया था वो कब लागू किया गया था? तो 1972 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, किस देश में कंगारू पाए जाते हैं? तो किस देश में जो है ना कंगारू पाया जाता है? तो हमारा ऑस्ट्रेलिया में जो है ना कंगारू पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है भारत के सर्वाधिक साक्षरता दर जो है किस राज्य में, तो सभी को पता होगा केरल में। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, केरल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्न में से देशों में से कौन सा विषुवत रेखा को नज़दीक है। विषुवत रेखा के नज़दीक कौन सा होंगे, इसमें से सही आंसर आपको बताना, मात्र 30 में से 25 का ही जवाब देना है। तो सभी लोग इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, तो बांग्लादेश जो ना स्वतंत्र हुआ था ना 17 दिसंबर 1971 में क्या हुआ था, बांग्लादेश क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु जल समझौता कब हुआ। सिंधु जल जो है ना समझौता हुआ था वो 1960 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसी तरह देखिए 2 क्वेश्चन और बचा, इसका आंसर आप लोग खुद बताइएगा क्या होना चाहिए। ठीक है, कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है, इसका आंसर खुद बताइएगा आप लोग, इसका भी आंसर खुद बताइएगा। ठीक है, तो आपको जो भी सारा प्रश्न बताया बिल्कुल सही सही बताइए। वायरल क्वेश्चन पेपर बाबू बता दे, एग्जाम से पहले आपको क्वेश्चन पेपर लेना है तो आप लोग को टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करेंगे। चैनल पर देखिए, चैनल पर सब्सक्राइब करे हुए रहेंगे वही विद्यार्थी जो है ना गूगल से डाउनलोड कर पाएंगे। चैनल पे अगर इस यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते हैं आपका डाउनलोडिंग नहीं होगा। गारंटी के साथ कहते हैं आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद ही डाउनलोडिंग करने का कोशिश करना। ठीक है, तो चलिए इसी तरह मिलेंगे फिर अगले नए नेक्स्ट वीडियो में।